नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। सवाल जवाब के वीडियो में ये वीडियो में हम क्या करते हैं कि अगर हमारी वीडियो देखने के बाद कोई भी किसान भाई ने कुछ भी सवाल पूछा है तो उसका जवाब मैं ऐसे वीडियो स्वरूप में देने की कोशिश करता हूँ। तो आज का जो सवाल है वो पूछा है अशोक पाटिल जी ने, और वो पूछा है फर्टिलाइज़र टैंक पे वीडियो करे। मतलब हमने एक वीडियो डाली थी ड्रिप इरिगेशन में खाद छोड़ने के आसान जुगाड़ तरीके, और उसमें शायद हमने फर्टिलाइज़र टैंक वेंचुरी के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। तो वो वीडियो देखने के बाद उनको मन में सवाल आया, शायद हमने उस वीडियो में वेंचुरी के बारे में जानकारी दी थी, फिर उनके मन में सवाल आया कि हमको फर्टिलाइज़र टैंक के बारे में भी जानकारी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं उनको या आप लोगों को फर्टिलाइज़र टैंक के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो चालू करते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है, क्योंकि इस प्रकार से तो यूट्यूब पे कोई काम करता ही नहीं कि भाई एक एक सवाल का जवाब दिया जाए, तो हम कर रहे कोशिश। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आपका एक लाइक मेरा उत्साह बढ़ाता है। तो देखिए, आप सभी को मैं थोड़ा सा ये चीज़ बता देता हूँ कि ड्रिप इरिगेशन में क्या रहता है कि जो पानी है वो फसल के जड़ तक जाता है डायरेक्ट, कहीं आजू बाजू में नहीं जाता है। और उस पानी से अगर कुछ खाद दी जाए तो उसका फायदा क्या होता है कि वो सीधा फसल के रूट तक जाने से एक तो डायरेक्ट उसको मिलता है जो फसल है उसको, और जो आजू बाजू में गिरता है, मतलब कई बार मैंने देखा है कि भाई ये खाद खेत में देना है तो आदमी लेता है और ऐसा फेंकते जाता है, तो कुछ फसल के बाजू में गिर रही है, कुछ दूर जा रही है, तो जो आजू बाजू में गिरी है वो बेकार हो जाती है। लेकिन अगर यही खाद ड्रिप के माध्यम से दी जाए तो 100 नहीं 101% सबकी सब खाद फसल के बहुत पास जाती है, बहुत रूट के पास जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है। इसी के साथ जो मनुष्य बल लगता है कि जो अभी नहीं मिल रहा है किसानों को, उसमें बचाव होता है, कम मनुष्य बल में ज़्यादा काम हो जाता है। तो फिर आपके मन में सवाल आएगा कि ये खाद ड्रिप के माध्यम से कैसे देना। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी खाद के जो पानी में घुल सकती है वही खाद आप ड्रिप के माध्यम से दे सकते हो। अगर ऐसी कुछ खाद है कि जो पानी में घुलती नहीं है तो वो ड्रिप के माध्यम से आप नहीं दे पाएंगे। और जितना मुझे अनुभव है, भारत में जो भी दानेदार खाद मिलती है कि जिसके ग्रैनुअल स्वरूप है वो सब पानी में घुलती है, और जो पाउडर स्वरूप में मिलती है वो पानी में नहीं घुलती है। तो जो भी दानेदार खाद है वो पानी में घुलती है, आप उसको ड्रिप के माध्यम से दे सकते हो। तो ये देने के लिए देखो, वैसे तो कई सारे प्रकार है कि भाई जो भी खाद पानी में घुलती है वो ड्रिप के माध्यम से देने के लिए किस फसल को। लेकिन एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि दो ही चीजें, दो ही माध्यम अच्छे हैं, बाकी के जो माध्यम है वो अच्छे नहीं है। तो दो माध्यम कौन से? एक वेंचुरी, एक फर्टिलाइजर टैंक। तो मैं बताने वाला हूँ आपको दोनों का भी फंक्शन। और इसके अलावा आपने YouTube पे भी कई वीडियो देखे होंगे कि भाई वो मोटर लगवा के खाद देते हैं, या कोई वो फुटबॉल में होर गिरा के वहाँ पे नली लगवा के बोलता है भाई बिना पैसों का जुगाड़, और उससे खाद देते हैं। लेकिन वो सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। मैं बोलूँगा कि किसान भाइयों ने उनके तरफ नहीं जाना चाहिए। एक तो वेंचुरी और एक फर्टिलाइज़र टैंक, ये दो चीज़ें ड्रिप में से खाद देने के लिए अच्छी है। तो कैसे देते ये खाद? देखो, वेंचुरी रहे या फर्टिलाइजर टैंक रहे, आपको कोई भी प्रकार का ईंधन नहीं लगता है। ये ना पेट्रोल पे चलते हैं, ना ये गैस पे चलते हैं, ना ये कुछ मैकेनिकल उसका है, कुछ भी नहीं। ये पानी के दबाव पे चलते हैं, और आपको बिना पैसों से वो खाद दिया जाता है। तो वेंचुरी के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये वीडियो आप देख लीजिए, ये थंबनेल आप सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ फर्टिलाइजर टैंक के बारे में। तो देखिए, ऐसी एक टैंक आती है। तो ये टैंक को यहाँ पे एक इनलेट रहता है और एक आउटलेट रहता है, यहाँ पे ही रहता है ये, ठीक है। और ये टैंक में आपको जो भी खाद है वो ये यहाँ से ये टी हैंडल खुलता है, ये खोलिए, ये घुमाने के बाद इसको ऐसा घुमाना पड़ता है। तो ये खोलने के बाद उसमें जो भी खाद है वो डाल दीजिए, और इसको इस तरीके से जोड़ा रहता है। देखो,
ये यहाँ पे मान लीजिए कि आपकी मोटर है, इस दिशा में आपकी मोटर है और आपका जो खेत है, मराठी में हम शेत बोलते हैं उसको, मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ, फार्म। तो ये इधर है, आपका पानी ऐसा जाएगा इधर। तो आपको क्या करना रहता है कि आपके मेन पाइपलाइन को यहाँ पे सर्विस सैडर या कुछ भी जुगाड़ करके 1.25 इंची 1 इंची कनेक्शन निकालना रहता है। यहाँ पे एक कॉक लगाया रहता है और यहाँ से ये जो पानी है ये आपके फर्टिलाइजर टैंक में आता है। चलो ठीक है, यहाँ पे इनलेट है, कहीं कई कई फर्टिलाइजर टैंक को यहाँ पे रहते हैं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ से ये पानी इधर आएगा और एक बार ये टंकी तो पूरी क्लोज सिस्टम है, एक बार ये पूरी भर जाएगी तो जो भी ओवरफ्लो रहेगा ना आपका, वो यहाँ से आपके मेन पाइपलाइन में वापस जाएगा। यहाँ पे भी आपका एक कॉक लगाया रहता है। तो आपने ये जो टी हैंडल है ये खोल के इसमें जो भी आपको खाद भरना है वो भर देने का। और आपके मेन पाइपलाइन पे एक कॉक लगाया रहता है कि ये कॉक बहुत कम बंद करना पड़ता है, वेंचुरी में ये बहुत ज़्यादा बंद करना पड़ता है। अगर वेंचुरी में मान लीजिए एक प्रोपोर्शन कि 100 बंद करना पड़ता है तो इसके लिए सिर्फ 5 बंद करना पड़ेगा। तो ये जैसा भी बंद करेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि आपका ये पाइपलाइन 2 इंची है, 2.5 इंची है, 3 इंची मेन पाइपलाइन, लेकिन आपने उसमें से छोटा सा कनेक्शन बाहर निकाला है, आधा इंची, 1.25 इंची या 1 इंची। तो बहुत यहाँ पे छोटा सा आप बंद करेंगे तो भी इधर इफेक्ट आ जाएगा, पानी यहाँ से अंदर आएगा। इसमें जो भी खाद है, मान लो यूरिया है, तो यूरिया ये पानी के साथ घुलती रहेगी, जैसे घुलती रहेगी वैसे यहाँ से वापस आपके सिस्टम में जाती रहेगी। और मैं आपको बताना चाह रहा था कि 2 ही चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना चाहिए, फर्टिलाइजर टैंक और वेंचुरी। क्यों? क्योंकि मानो आपने इसमें यूरिया डाली और 5 मिनट में वो घुल गई, फटाक से निकल गई, और इधर आपका खेत है और 5 ही मिनट में क्या हो रहा है कि आपका जो पानी था वो ये पूरे खेत में इतने एरिया में ही खत्म हो गया, तो फिर बाकी एरिया में खाद जाएगी नहीं। तो ये बहुत धीरे धीरे जानी चाहिए, बहुत ज़ोर से नहीं जानी चाहिए। तो ये फर्टिलाइजर टैंक का फ़ायदा है। फर्टिलाइजर टैंक का फ़ायदा क्या है और कि इसको ऐसा बार बार घुमाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप इसका ढक्कन खोलो, उसमें डाल दो क्या डालना है, पैक कर दो, आपका एक बार सिस्टम रन हो गया। आप 2 घंटा 4 घंटे के लिए आपके दूसरे काम को निकल जाइए, आपको टेंशन आएगा नहीं, आप दूसरा काम करते रहेंगे, आपका खाद यहाँ से जाती रहेगी। और तीसरा क्या है कि मैंने बोला ना कि बहुत ज़्यादा बैक प्रेशर क्रिएट नहीं करना पड़ता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि जितना पानी आपके मोटर के पास है उतना पूरा का पूरा आगे जाता है। वेंचुरी में ये थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि बैक प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन फर्टिलाइजर टैंक में ये प्रॉब्लम आता नहीं है। तो कोई भी किसान हो कि भाई जिसको पानी में जो खाद घुलती है वो अगर ड्रिप के माध्यम से देना है तो उन्होंने फर्टिलाइजर टैंक का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये टॉपिक मैंने आपको समझा पाया। और अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट में बोलिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके मन में ड्रिप के बारे में, स्प्रिंकलर के बारे में, मल्चिंग पेपर, रेन पाइप, रेन गन, कोई भी चीज़ के बारे में कुछ भी सवाल है तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं, जिनको आप कॉल कर पाएंगे। वो आपके सवालों के जवाब देंगे। अगर आपको आपके खेत का ड्रिप का प्लानिंग करना है, उसका नक्शा बना के लेना है, उसका कोटेशन निकाल के देखना है कि भाई कितना खर्चा आता है, तो भी आप उनको कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ में यह वीडियो ख़त्म करता हूँ। वो इंजीनियर के नंबर मैंने यहाँ बीच बीच में दे दिए है। मैं वापस आपको आखिरी में एक रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, इस तरीके का हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश मैं कर रहा हूं। तो अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत अच्छी है तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए। धन्यवाद।